से मैंने तो आपको बताया कि मैं बिजी हूँ। मैंने 8 महीने से कोई सोर्सिंग कोई कुछ काम नहीं किया और मेरा और अब रोल ही हो रहा है कंपनी के अंदर, ये रोल रहा ही नहीं है। ठीक है। लेकिन आज से 8 महीने पहले एक रेट तय था, अब मैं आपको पूछ के बता दूंगा, शायद के ऊपर नीचे हुआ। $2.3 पर केजी यूके तक का रेट था एंड $2.5 पर केजी यूएसए तक का रेट था। ठीक है, पर केजी प्रोडक्ट कोई जो मर्जी हो। ठीक है, तो हम लोग क्यों केजीज के अंदर भाई करते हैं, हम लोग क्यों केजीज को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यार हम बड़ी डायमेंशन की प्रोडक्ट वैसे ही हम चूज नहीं करते। आपको हमने बताया डायमेंशन 18 से नीचे नीचे हो, तो जो 18 से नीचे नीचे होती है 18-20 की, वो डायमेंशंस के ऊपर नहीं लेकर जाते, वो वेट के ऊपर ही लेकर जाते हैं। अच्छा, एक और वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि मैन्युफैक्चर से निकली तो 100 केजी की थी, वहां पहुंची 107 की कैसे होगी। अब वो टोटल 7 केजी का वो घपला नहीं कर रहा होता, वो घपला कर रहा होता है 4-5 केजी का। 2 केजी का वाकई वेट बढ़ जाता है। वो किस तरह बढ़ जाता है, जब जब वो लेकर जाता है ना अपने पोर्ट के ऊपर, तो अगर एक बड़ा कॉटन है ना, तो वो उसको 2-3 और कॉटन में पैक करता है, क्योंकि सामान थोड़ा सा टूट फूट गया, जिम्मेदार कौन है, वो बंदा शिप। तो उसने तो हमसे पैसे लेने हैं, तो वो खुद भी कहता है 2 की जगह 4 चढ़ाओ भाई, हमें क्या है, पैसे मिलने हैं, हम तो पैसे उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। तो ये भी बात होती है। तो रेट फिक्स होता है, लेकिन बातचीत की जा सकती है उनसे, इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है कि सर हमसे बार बार कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं भी ये कह रहा हूँ ना, चाइनीज बहुत सियाने हैं, आप उनको कहें मैं ई ग्रीन रेवोल्यूशन से बात कर रहा हूँ, वो कहेंगे भाई हु इज ई, व्हाट इज ई ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन है ये लोग। फिर आप कहेंगे यार मेरी वेबसाइट देख लो, ठीक है, फलां देख लो फलां, उसको उनको इंश्योर कराना पड़ता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर, हम लोग कोई न्यू न्यू बंदे नहीं। तो लेकिन जो है ना, वही बात आ जाती है, गपशप आप लगा सकते हैं। आप चलते हैं यार, कोशिश करिएगा आप सब लोग अपने लैपटॉप के अंदर कोई आपका एड ब्लॉकर टाइप कोई चीज लगी हुई है आपके क्रोम के अंदर, या कोई ऑटो रिफ्रेशर टाइप चीज लगी हुई है, तो उसको ऑफ कर दें। क्योंकि जब वो ऑफ नहीं करते ना, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी जूम का कनेक्शन सिक्योर नहीं हो रहा होता, कभी कभी अमेजोन के साथ कनेक्शन सिक्योर नहीं हो रहा होता, तो फिर वो पेज सही अपलोड नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ गई, alibaba.com पर चले जाएं, जाने के बाद सब, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले क्यों नहीं सकते, ले सकते हैं, गपशप लगाएं उनके साथ। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ 2-3 चीजें। alibaba.com पे आपने आ जाना है। आने के बाद भाई आपने लॉग इन करना है। ठीक है, ये आप अपना कर लें, जीमेल से कर लें, फेसबुक से लिंक्ड होके कर लें, जिधर मर्जी से करें। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि अगर उससे करते हैं, जीमेल वगैरह से करते हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा कोई जीमेल होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ इससे, क्योंकि मेरा अब ये काम ही नहीं है, मैं जहाँ सोर्सिंग करता हूँ, लड़के करते हैं सोर्सिंग, उनके लिए प्रॉपर एक वेबसाइट बन, हमारी जीमेल है जो ऑफिशियल चलती हैं, वो ऑफिशियल से ही करते हैं। लेकिन इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना कि आपकी अगर कोई जीमेल ऐसी है जो आपकी ऑफिशियल है, मतलब आप उसको ये कह रहे हैं कि यार ये ऑफिशियल है, इसके ऊपर मैं बड़े काम शाम करता हूँ, तो वो फिर ना दें, फिर कोई और जीमेल बना के साइन इन कर लें। क्योंकि इससे आप, अगर आप उल्टी सीधी बातें करेंगे ना लोगों के साथ, 100 लोगों को कांटेक्ट कर लिया और आप ऑर्डर किसी से भी नहीं ले रहे, तो अली बाबा के पास हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, वो डिटेक्ट कर लेता है ये आईडी वाला सिर्फ मजे लेने के लिए आता है। ठीक है, हाँ, पैक ऑफ 3-4 की पैकिंग अली बाबा से ही करवानी पड़ती है, वो मैन्युफैक्चर को आप बताते हैं। मैं आपको इस चीज बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ कि आप लिख लें, फर्ज कर लें हम सबसे आसान चीज वही लिखते हैं अपनी, जो हम लिखते आए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने सर्च कर लिया आइस क्यूब, ठीक है, डिफरेंट लोग निकल आए, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स आ गई। अब आप लोगों को 2-3 चीजें बता रहा हूँ, वो गौर से सुनिएगा। जहाँ पर पहुंचने के बाद जब आपने अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद ये देखें, ये किस लोगों ने लिखा होता है मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5,000, मिनिमम पीसीज 1,000, इससे नीचे नहीं बनाएंगे। इस पर नहीं जाना, ये लोग बना लेते हैं। वही बात है, सब अच्छे बंदे होते हैं, पठान है सारे, शुरू में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, सो इस बारे में घबराना नहीं है किसी ने भी कि क्या स्नैरियो चलेगा। अब ये बंदा 5,000 पीसीस तो कह रहा है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस देखें कि किधर है। इसका एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि किधर है, 12 साल का एक्सपीरियंस है इसका भाई। खाली ये मांग सकता है भाई, ये 10,000 भी कहेगा तो आप लोग बनवाएंगे इससे।
अच्छा, अब आपने ट्रेड एश्योरेंस कैसे इंश्योर करनी है, गौर से देखिएगा। सप्लायर टाइप्स के साथ आपका लिखा है ट्रेड इंश्योरेंस, इसको टिक करें। देखिएगा कुछ लोग गायब हो जाते हैं, यहाँ से हो ना हो नहीं जाता। ये आवाज ब्रेक हो गई है, नहीं समझ आ रही। हाँ जी, बाकियों को आ रही है या किसी को नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है बाकियों को? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब क्लियर? ठीक है, वो असल में जूम रिफ्रेश हुआ है, कभी के बार ना ये खुद रिफ्रेश होता है, जूम ऑटो रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, काम पर चलते हैं। स्क्रीन भी आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं आ रही? एक सेकंड, अब आएगी। हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है अब? ओके हो गया। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर जिधर लिखा है ना, ये साथ, सॉरी सप्लायर टाइप लिखा है, यहाँ आपने ट्रेड एश्योरेंस बैच को टिक कर लेना है। ऊपर वाले दो लोग ना गायब हुए तो नीचे वाले जोन से है ना, नीचे से कोई ना कोई चीज गायब हुई होगी। स्क्रीन अभी शो होना शुरू हो गई होगी आपको, ठीक है? आ रही है नजर यार स्क्रीन सबको? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आ रही है, आ रही है। ठीक है, अब इसमें यह है कि सेलर टाइप्स आप देखें लेफ्ट पे, जहाँ पे मैंने ट्रेड इंश्योरेंस को टिक किया है, वो आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है? यहाँ पर करने के बाद आपने ये वेरीफाइड सप्लायर है, वेरीफाइड सप्लायर को भी टिक करना है। ये दोनों चीज़ें टिक करनी है, ऑटोमेटिकली वो सप्लायर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे जिनके पास वेरीफाइड का बैच नहीं था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया हो हम मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर जब हमने ट्रेड एश्योरेंस को टिक किया था, तो यहाँ पर एक ऐड था, वो कोई और ऐड था जिसमें येलो ग्रीन किस्म के वो चीजें थी, देखी थी, देखा था आप लोगों ने? वो गायब नहीं हुआ। जब मैंने वेरीफाइड को टिक किया तो वो गायब हो गया। इसका मतलब है उसके पास ट्रेड एश्योरेंस है, लेकिन उसके पास वेरीफाइड जोन सा है ना वो बैच नहीं था। ठीक हो गया, ओके हो गया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? अगर नहीं क्लियर आ रही तो बताएं, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब ये आ गया कि इससे नीचे क्या लिखा हुआ है कि 1 घंटे से कम जोन सा है ना वो रिस्पॉन्स टाइम। अब ये 1 घंटे से कम ये है कि हम किसी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या उसने 1 घंटे के अंदर हमें रिप्लाई किया है। अगर नहीं रिप्लाई करता वो 1 घंटे के अंदर, उस डेटाबेस में यार वो 2 घंटे में रिप्लाई करते हैं, 1.5 में, तो उसको टिक कर दो, वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और असल वर्ल्ड के अंदर भी अगर हमें कोई 3 घंटे बाद भी रिप्लाई कर दे, प्राइस अच्छी दे, हमारे लिए ओके है यार। हम लोग कौन से ऑनली वेजेस पे काम कर रहे हैं, हमारे बंदे यहाँ पर बैठे होते हैं, उनको मैं कह देता हूँ सोर्सिंग करनी है 10 दिन है, अब 10 दिन में कोई 2 घंटे बाद रिप्लाई करे, उन्होंने कौन सा एक एक मैन्युफैक्चरर के साथ बात की होती है, उन्होंने तो 4-5 के साथ बात की होती है। एक का लेट भी रिप्लाई आ जाए कोई बात नहीं, प्राइस अच्छी दे तो गुड है, ठीक है? ठीक है यार, किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है आधों को क्लियर आ रही है और आधों को नहीं क्लियर आ रही है, मुझे समझ नहीं लग रही ऐसा क्यों हो रहा है। उमर भाई, आवाज आ रही है आपको ठीक से? सर अब ठीक आ रही है, पहले नहीं थी आ रही। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। सर आती है फिर ब्रेक हो जाती है, फिर आती है फिर ब्रेक हो जाती है। असल में हम लोगों की बैड लक ये है इस टाइम पे कि ये मौसम ऐसा है ना, यहाँ पे आप इस्लामाबाद के अंदर तो होता ही होता है ये ना, कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रीज की इन दिनों में ना, ये वायर्स के ऊपर जो दरख्त आ जाते हैं उनकी, तो उसकी वजह से बार बार शट डाउन कर रहे होते हैं, एक सेक्टर का करते हैं फिर दूसरे का करते हैं, और हमारा नेट माशाल्लाह पीटीसीएल का होता है, तो
पीटीसीएल वालों की वैसे ही एक बात, क्या बात है आपको पता है, जब ये बिजली जाती है तो यहाँ पर मेरा 4G भी काम करना छोड़ जाता है, हालांकि क्योंकि वो यू फोन का है पीटीसीएल के साथ ही कनेक्ट है, तो हद हो गई है यार। फिर 4G का फायदा क्या जब आपने जो है वो, खैर चलें। अब अच्छा, यहाँ से मार्केट जो है ना, ये आपने सेलेक्ट करनी होती है, ये शिप टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपने चेंज करना होता है, यहाँ से आप शिप टू यूके कर लीजिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि यार ये जो है ना शिप आपने पाकिस्तान में नहीं करनी होती, वैसे भी इससे कोई फर्क भी खास नहीं पड़ता। ये सिर्फ इस तरह होता है कि वो अगर आप इस तरह करें ना तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान को वो थोड़ा लो क्वालिटी माल भी चिपकाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बात ये होती है। उसका हल है हमारे पास, ये नहीं है कि, मैं बताता हूँ उसका क्या हल होता है। तो ये आप शिप टू अमेरिका या जो भी मार्केट के लिए कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लिया करें। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो देखते जाएं। सबसे पहले ये देखें वेरीफाइड है, वो तो हो गई क्योंकि हमने यहाँ से बैजेस को टिक किया हुआ है। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं हम कि 12 साल का तजर्बा है, बिल्कुल है। रेटिंग इसकी जो है ना वो कम है, मतलब रेटिंग इसकी है 3.2, हमने कहा था 4.5 होनी चाहिए। लेकिन चलें इसको खोल कर देखते हैं इसका बाकी स्टैट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम अब्दुल्ला भाई होता है कि कितनी देर के अंदर वो हमें रिप्लाई कर रहा है, मतलब मैंने उसे मैसेज किया है, वो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो उसको भी निकाल दें लिस्ट से। हम कह रहे हैं नहीं यार, हमें 2 घंटे बाद रिप्लाई कर दें, हम लोग फारिग लोग, फारिग इन सेंस हमारा सारा दिन काम ही है। अच्छा, ये बता रहा है कि 12 साल का तजर्बा है इसका, ठीक है। प्राइसेस वगैरह तो इसकी जो सी हैं वो आपके सामने होगी। अब इसके अंदर ना कुछ ट्रांजेक्शन्स के अंदर चले जाएं। तो ट्रांजेक्शन्स के अंदर अब आपको बता रहा है कि भाई इसकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। ये आप जब ओपन कर लेंगे तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अली बाबा की साइट बहुत हैवी साइट है, ये अमेजोन से भी हैवी साइट है, तो ये पूरा लोड हो जाने दिया करें। कुछ लोग कहेंगे मुझे अहमद भाई यार ये शो ही नहीं हो रहा राइट पे, ये थोड़ी देर लोड हो जाने दें, शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो देख लें, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 9 आवर्स है, माशाल्लाह, ये 1 घंटे में कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा आपको। लेकिन ये देखें ना, ये 96% ऑन टाइम डिलीवरी देता है, और पता नहीं कितने तो इसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, देखें। ये इसके जो कंपनी है उसका जो मेन हेड ऑफिस है उसका 1200 स्क्वायर फुट होगा, जो भी इसने लिखा हुआ है। R&D एम्प्लॉय कौन से होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, ये वो एम्प्लॉयज होते हैं, ये अली बाबा ने उनकी प्रॉपर जो फाइलिंग ली होती है ना उसके अंदर से आपको बता रहा होता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर भी एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो रिसर्च कंटिन्यूसली करते रहते हैं नई प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस के कितने इंस्पेक्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि क्वालिटी खराब ना हो, 4 लोग वो भी हैं जो उनकी जो है कंपनी के अंदर ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, हमारी बारगेन भी हो गया, 2 सप्लायर भी फाइनल हो गए, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक सैंपल हम मंगवाते हैं अपने कंपटीटर का अमेजोन से, एक सैंपल मंगवाते हैं हम मैन्युफैक्चरर से, दोनों का सैंपल मंगवाते हैं पाकिस्तान में, बैठ के चेक करते हैं कि दोनों के अंदर से कौन सा बेटर है। अगर तो अमेजोन वाला बेटर है तो अपने मैन्युफैक्चरर को बताते हैं भाई ये जो है ना, ये आपने जो है अब इसकी जो है ना वो सिस्टम थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है, ये तो हमारे पास इससे बेटर प्रोडक्ट है। फिर हम उसको बताते हैं, फिर वो उस हिसाब से फिर प्राइस बताता है। अगली दफा हम उसको कहते हैं भाई अब हमें फ्री भेजो। पहली दफा वो हमें कभी भी फ्री नहीं भेजता, हम कोशिश करते हैं कि सैंपल फ्री भेजे, लेकिन वो भेजते नहीं है। चाइनीज भी हमसे 2 हाथ आगे हैं, वो नहीं भेजते। तो हमें अगर 300 वाली चीज है तो पाकिस्तान में 3000 रुपए का उसका सैंपल पड़ रहा होता है, 3000 4000 का, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज एक पीस मंगवा रहे हैं ना। हाँ हाँ, अमेज़न अहमद किस भाई तरह एक पाकिस्तान क्वेश्चन है। भेजता है? जी जी। क्योंकि अलीबाबा तो डिलीवरी अमेज़न क्यों नहीं करता? अली बाबा, अलीबाबा तो घर भेजता है पाकिस्तान। आपकी आवाज कट रही है। अली बाबा भेज देता है पाकिस्तान लेकिन अमेजोन नहीं भेजता। अमेजोन के अंदर ग्लोबल सेलिंग अगर ओपन नहीं की हो तो फिर नहीं भेजता स्टोर, लेकिन उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है ना कि कोई कजन, कोई दोस्त, कोई यार है तो वो इंग्लैंड में मंगवा ले और वहां से आपको कोरियर करवा दे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी टीम्स, अच्छी, जी जी, अच्छी कंपनीज के अंदर जो लोग हैं ना वो इंग्लैंड के अंदर भी बैठे होते हैं, आपकी टीम का पार्ट होते हैं।
इसीलिए हमारी टीम के पार्ट जो लोग हैं वो इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, उनका काम ही होता है इन चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। अपने घर मंगवा के फिर वहाँ से कोरियर करवाना है ताकि कोई मसला परेशानी ना रहे। ये ना हो ना हम कंपटीटर चूज करें, उसने ग्लोबल सेलिंग ओपन ही ना की हो, मैं अमेजोन से पाकिस्तान में मंगवाए, वो कहे नहीं भाई ये यूके के अंदर ही बेचता है, बाहर बेचता ही नहीं, जिस तरह हम भी नहीं बेचते। जो ग्लोबल सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया है ना। तो ये सारा होल सिनेरियो है। सो इसके साथ आपके पास दो तरीके होते हैं इनसे कॉन्टैक्ट करने के। एक ये होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। एक होता है चैट नाउ। मुझे कह रहा है साइन इन है, मैं साइन इन नहीं हुआ, ठीक है। तो फेसबुक साइन इन होने की ट्राई करते हैं। चलो भाई हम अंदर आ गए इसके, ठीक है। अब आप करें कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक, ठीक है। ये आपको एक फॉर्म खोल कर दे देगा। ये इतनी स्लो नहीं होती जितनी स्लो मेरी है, मैं आपको रिपीट करता हूँ क्योंकि ना मैंने आपको बताया कि साथ मेरा जूम का सेशन चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग्स ऑन हुई होती हैं, तो इसकी वजह से वो मोर स्लो हो जाता है, तो इतना स्लो नहीं होता। देखें ये चीज़ ओपन हो जाएगी आपके सामने। ये वो चीज़ है, यहाँ पर आपने वो टेम्पलेट लिखने हैं। आपने जो है ना ये मिनिमम क्वांटिटी क्वांटिटी ये जीरो कर दें, बिल्कुल इनको छोड़ दिया करें, यहाँ पे जीरो लिखते हैं, हमें कोई ऑर्डर नहीं करना है। ये क्यों 5,000 आ रहा है, क्योंकि उसने बताया हुआ है। ये छोड़ दें, जो भी है चलें, जो लिखा हुआ था चलें, लिखा रहने छोड़े। यहाँ आके आपने वो टेम्पलेट फिल कर कर भेजना है, जो टेम्पलेट मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो जो मैं आपको बताऊंगा वो टेम्पलेट फिल करके यहाँ आपने भेजना है, ये जहाँ इंटर प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा है। कोई तस्वीरें लगाकर उसको समझाना है, यहाँ अटैचमेंट करके समझा दें भाई ये तस्वीरें हैं, ये पहले चेक कर लो। ये नहीं करना, ये इसको टिक नहीं कर देना रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर्स, वरना आपके एक दिन के अंदर 200-400 मेल आया करेंगी, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। वो क्या करता है, आपकी मेल उठा के सारे सप्लायर्स को भेज देगा जो आइस क्यूब बेच रहे हैं। तो वो सारा दिन बैठ के यही करते रहते हैं, आपको मेल करते रहते हैं, ठीक है। और ऑटो जनरेटिंग सिस्टम भी है उनके, मेल आपके उधर पहुंच जाएगी, ऑटो आपको मेल जनरेट हो जाएगी। सो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, जो एक्चुअल सप्लायर की मेल आएगी वो आपको मिलेगी। ये नहीं क्लिक कर देना, सेंड क्यूरी कर दीजिएगा। अब ये तो वो है कि यहाँ पर टेम्पलेट फिल कर कर भेजनी है। अगर फौरन चैट करनी है, सिर्फ गपशप लगानी है, तो आप यहाँ पर चैट नाउ पे क्लिक करेंगे। चैट नाउ पे तो जो उनसे है ना यहाँ पर चैट ओपन हो जाएगी। ये जो भी है ये बंदी है मेरा ख्याल है, इसके साथ आप चैट कर लीजिएगा, ठीक है। किधर गया मैसेज, लोड होने में थोड़ा सा मजीद टाइम लगा रहा है, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ पर आपको चैट ओपन, चैट करेंगे तो जिस तरह मैसेज ओपन होते हैं ना मैसेंजर, इस तरह ये ओपन हो जाएगा। देखें अभी भी चैट मेरी पड़ी हुई है किसी की। खैर ये बंद करते हैं, किसी और को सिलेक्ट करते हैं। ये कह रहा है मिनिमम क्वांटिटी 500 कर दें, और 14 साल का एक्सपीरियंस है, 4.5 जो है वो रेटिंग है। अंदर चल के बाकी देखते हैं क्या रिस्पांस टाइम ठीक है, टाइम ऑन डिलीवरी भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक है, R&D भी ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए बड़े बंदे रखे हुए हैं भाई, ठीक है। चैट नाउ पर क्लिक करते हैं, इसके साथ गपशप लगाते हैं, ये क्या कहता है। ये देखें वो साथ ओपन हो गया ना, मैं कह रहा था लोड हो रहा है। यहाँ इसको हाई लिख कर भेजें, ये भी हाई बोलेगी, ये अक्सर बोलेगी ही आता है, बोलेगा बहुत कम आता है। तो बस ये आपने जो है ना यहाँ से इसके साथ बातचीत कर लेनी है, अपना बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, जो बातें मैंने समझाई हैं, ठीक हो गया। और किसी के पास चले जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इसके अंदर हम टॉप 10 नहीं देखते, मे भी पॉसिबल है जो अच्छा बंदा बैठा हो वो छठे पेज पर हो, 7वें पेज पर हो, क्योंकि यहाँ पर भी टॉप 10 आने की एक गेम है कि टॉप 10 में कैसे आना है। जिस तरह रैंकिंग करनी होती है अमेजोन में, इसी तरह रैंकिंग करनी होती है इधर भी। लेकिन यहाँ अगर किसी कंपनी के अच्छे पक्के ग्राहक बने हुए हैं,
जिस तरह मैंने एक दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग कराई है, 1000 पीस बिक गया, अच्छा था, मुझे क्या ज़रूरत है अगली दफ़ा फिर देखने की, वो 50वें पेज पर भी है, मेरे पास तो लिंक सेव है ना, तो मैं उसी को ऑर्डर देता रहूँगा। इसी तरह वो फिर रैंकिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो हो सकता है 5वें पेज पर भी हो, 6ठे पर भी हो। तो आप लोगों की एक वो चीज़ होती है कि आप लोगों ने देखना होता है कि आपके ज़हन के अंदर एक प्राइस होती है, वो प्राइस आपको कहाँ से मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूँ, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। गोरे कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चीज़ ₹2 महंगी बेचते हैं पर बेचें सही, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर बताता नहीं होता लोगों को, मैंने कभी अपने किसी बैच को नहीं बताया, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जिस टाइम आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है ना, तो पेमेंट जब आपने करनी है तो वो आपको एक लिंक देता है सप्लायर। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो उसकी ट्रेड एश्योरेंस की पूरी डिटेल ओपन होती है, और वो जो पे ऑर्डर बनता है ना, वो पे ऑर्डर इस मैन्युफैक्चरर के नाम का नहीं होता, वो पे ऑर्डर होता है अली बाबा के नाम का। हम पैसे देते हैं अली बाबा को, अली बाबा अपने पास वो रख लेता है। 30% शुरू में लेगा, जब वो 30 भी मैन्युफैक्चरर को नहीं देता, वो कहता है भाई चीज बनाओ, बनाने के बाद 30% दूंगा। फिर हम उसको ओके करते हैं, वो हमें सारे जो हमारे बार कोड्स वगैरह हैं वो हम पढ़ेंगे, शिपमेंट प्लान क्या होता है, बार कोड्स वगैरह सारी चीजें लगा के डब्बा पैक करके जब हमें तस्वीर भेजता है ऑल डन हो गया, फिर हम उसको 70% पेमेंट करते हैं। वो 70% पेमेंट भी अली बाबा के पास जाती है, वो तब तक उसको नहीं मिलती जब तक हम ओके नहीं करते, और हम कब ओके करते हैं, जब हमारा सामान पहुंच जाए, ठीक है। सो इतना रिस्क फैक्टर कम कर दिया अली बाबा ने, लेकिन रूल फॉलो करने हैं, ट्रेड एश्योरेंस बैच वाले को करना है, वेरीफाइड वाले को करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है अली बाबा के थ्रू पेमेंट करनी है। ये ना हो कि भाई वो आपको कोई पर्सनल लिंक दे दे, आपको पता ही नहीं है, आप उसी लिंक के थ्रू पैसे भेज दें, ठीक है। तो वो जो पे ऑर्डर बना, पैसे तो उसके पास चले गए ना, ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड है, अली बाबा पैसे लेकर देने का पाबंद है, लेकिन फिर भी 4 दिन 4 दिन 8 दिन आपको टेंशन तो रहेगी ना। तो जब आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो फिर प्रॉपर तरीके से ही करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर सीखेंगे कि पीआई क्या होता है। पीआई, अच्छा फिर क्या होता है पीआई, मैं आपको बताऊं, जब आपकी डील डन हो जाती है ना, तो वो आपको पीआई बना कर देता है। पीआई स्टैंड फॉर, मेरे जहन से निकल गया है, प्रोडक्ट और आगे समथिंग आई से बनता है। बहरहाल उसके अंदर होता क्या, वो एक एग्रीमेंट है आपका और उसके दरमियान। अगर उसने उस एग्रीमेंट के ऊपर लिख दिया ना कि 4.4 डायमेंशन है, तो वो 4.4 ही है, ना वो अब 3 होगी ना वो 5 होगी। तो उसको जो है ना आपने सही से स्टडी करना होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ पे मैन्युफैक्चरर के साथ आपकी गपशप थोड़ी टेढ़ी होती है। आखिरी बात है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जा रहे हैं। वो क्या टेढ़ी होती है, आप उससे चीज़ तो मैन्युफैक्चर करवा लेते हो, सैंपल भी मंगवा लेते हो, लेकिन आप अपना जो पैकिंग है ना, वो पैकिंग की क्या क्वालिटी है, वो आप तब तक इंश्योर नहीं कर सकते जब तक आप अमेज़न के कंपटीटर की पैकिंग नहीं देख लेते। देखें वो बिक रहा है ना, उसकी पैकिंग देखें कि क्या है, वही पैकिंग फिर इसके साथ करें। तो डेफिनेटली ये डब्बे के पैसे तो काटता है ना, डब्बे के, लोगों के। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इससे बातचीत चलती है। पहले आप इससे चीज़ की पैसे पूछते हैं कि क्या है, फिर आप इससे सैंपल मंगवाते हैं, वहाँ से सैंपल मंगवाते हैं, फिर इसके साथ बार्गेन करते हैं, भाई इस क्वालिटी का डब्बा चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग पहले ही उसको बता देते हैं इस क्वालिटी का डब्बा चाहिए, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चर होता है ना, उसकी तस्वीर उठाते हैं और वो तस्वीर उठा के इसको भेजते हैं, कहते हैं इस डब्बे की तरह की पैकिंग हमें चाहिए, क्वालिटी उसको बता देते हैं ये हो। तो वो थोड़ा बहुत करके ताकि सैंपल मंगवा लें तो एक ही दफ़ा डब्बा भी साथ ही आ जाए, मैं भी पॉसिबल है कि वो दोनों एक ही जैसे हो, ठीक हो जाए, ठीक है। सो अपनी अपनी थिंकिंग है, वही कह रहा हूँ ना, आइडियाज अब आपके दिमाग से निकलेंगे। जो मैं फॉलो करता हूँ अब्दुल्ला हो सकता है ना फॉलो करे, और रहमान फॉलो ना करे, तो हो सकता है रहमान अपने हिसाब से कोई चीज़ निकाले दिमाग से, ठीक है। तो बाकी ये टाइम ड्यूरेशन बड़ा मैटर करता है। 15 दिन आते हैं अमेजोन से पाकिस्तान पहुंचने में, कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन आपका चाइना से यहाँ सैंपल पहुंचने में लगता है। तो जब भी आपने क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करनी होती है तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। सोर्सिंग बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सैंपल आ रहे हैं, 20 दिन जाया, मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया, 20 दिन मैन्युफैक्चरिंग में जाया, 20 दिन पहुंचने में जाया, टोटल कितने 60 दिन बन गए। 2 महीने में आपकी जाके मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है, ठीक है, सोर्सिंग।
15 से 20 दिन लगा देते। कस्टम क्लियरेंस में टाइम लगता है ना सारा। वो जो हम वहां से मंगवाएंगे, इंग्लैंड से मंगवाएंगे, वो भी बाय एयर आता है। एयर में कितना टाइम लगता है? 8 घंटे में इधर पहुंच जाएगा, किसी ना किसी फ्लाइट में तो आ ही जाएगा ना। कोरियर वालों के कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं ना। लेकिन मसला ये है, यहाँ कस्टम में फंसा रहता है ना 10-10 दिन, 8-8 दिन। तो ये प्रॉब्लम होता है। चलें क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कल पढ़ेंगे। सर ये पाकिस्तान में अगर मंगवाना हो डीडीपी मसन के टोटल हाँ कस्टम वो ही पे करे, सारा हाँ, कुछ वो आ पे जाता है, हमें पहुंच दे, आ जाता है। आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है ना वो लेकिन उसकी। मैंने ट्राई किया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए जो शिपमेंट है ना, वो यूके यूएस से भी ज्यादा महंगा है। वो कस्टम क्लियरेंस की बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के टैक्सेस ज्यादा होंगे ना। हर प्रोडक्ट के टैक्सेस भी तो डिफरेंट होते हैं ना। यूके यूएसए के अंदर हम जो कैटेगरीज रिकमेंड आपको करेंगे उसमें 2.3 और 2.5 ही है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चले जाएंगे, एक तो उसकी कस्टम क्लियरेंस ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, हम रेकमेंड ही नहीं करते ना, उसमें बैटरीज वगैरह यूज हुई होती है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, आपकी कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि वो प्रोडक्ट का नेम और वो सारी चीजें बाहर लिखी होती हैं जब वो आएगा ना पाकिस्तान में, तो इसमें। और पाकिस्तान तो यार वैसे भी डैश मुल्क है, सीधी बात है। कस्टम के हालात देख लें आपके क्या है। तो यूके यूएसए में तो ये हालात नहीं है, वो तो रूल्स के ऊपर चलते हैं, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ पर तो आपका मामा आया तो आप कस्टम पूरा छुड़वा लेंगे। ये हालात है यहाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वैसे एक दफा एक प्रोडक्ट सोर्स चाइना से पाकिस्तान करके तजर्बा ना कर लें, हाँ, क्या होता तजर्बा है? कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है। मैंने अभी ये दराज के लिए करना है अपना। देखें, वो भाई को छोटे को कहा हुआ था मैंने कुछ मैंने बताया मैं अच्छा सीजनल काम करता हूँ, तो वो सीजनल में कुछ कैप्स वगैरह हैं, सोच रहा हूँ उधर से मंगवा लूँ। टाइम नहीं मिला अभी, करता अच्छा। हूँ इसकी सोर्सिंग। देखते हैं क्या रेट देते हैं वो। ठीक है, फाइट फॉरवर्डर तो क्या। लेकिन सर कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे ना, कोई कोई क्राइटेरिया बताएं जो पाकिस्तान में बिक जाए अच्छी सी, मैं तो कहता हूँ सीजनल प्रोडक्ट वो बिके मंगवा लेते पाकिस्तान हैं। में भी। अच्छी सी कैप कोई ढूंढ लें, ये सर्दियों की, ये सबसे ज्यादा बिकती है। 500 सैंपल मंगवा लें, होलसेल में बिक जाएंगे। मैं तो रिटेल में इतने बेच देता हूँ, मतलब हमारे स्टोर्स पे दराज पे इतने निकल जाते हैं यार। तो 500 तो होलसेल पे ऐसे चुटकियों में निकलेंगे। रेट बहुत अच्छा होता है ना। मुझे सही होगा, बताइएगा, आप चलें मंगवा कुछ लें ट्राई वो। करते हैं एकदम। हाँ, मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। मैं मैंने एक वो ब्रश ढूंढा है, वो जो ना क्लीनिंग ब्रश है, उसमें शावर है लगा हुआ। वो इधर एक है ideas.com, इस तरह की कोई शॉप है उसकी, फेसबुक पे मैंने देखी। वो 1300 1350 का बेच रहा था, लेकिन वो अली बाबा पे वो $3 का लगा हुआ। मैंने कहा वो बंदा मंगवा के बेच। हाँ, $3 है, लेकिन उसको देखे ना, वो $3 के अंदर मिनिमम क्वांटिटी कितनी कह रहा है वो भी देखें। और उसके बाद ये देखें बारगेन करने के बाद फाइट फॉरवर्डर कितने पैसे लेगा, वो भी देखें ना। ये सारी चीजें देखें, फिर उसके बाद इसको फाइनलाइज करें। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? पर ये अली बाबा से तो हम एज अ कस्टमर ही कोई ये मंगवाएंगे सैंपल क्वालिटी चेक करने के लिए। तो अमेजोन से हम किस तरह सैंपल मंगवा सकते हैं? अमेजोन से उधर सैंपल से हमें तो देखें। परचेज करना होगा परमानेंटली। हाँ हाँ, तो परचेज ही करना पड़ता है। अलीबाबा से भी परचेज करना पड़ता है। वो आपको सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देते। आप उससे कहते हैं मुझे सैंपल चाहिए, वो कहते हैं ठीक है, 500 पीसेस का अंदर पर पीस 300 का है, आप 300 रुपये में हमसे खरीद लें। लेकिन पहुंचते पहुंचते वो ड्यूटीज के साथ 3-3.5 हजार रुपये का पड़ जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि एक पीस आ रहा है ना। आपको पता है एक पीस की ड्यूटी भी उतनी लगेगी जितनी बाकियों की लग रही होती है। ये कॉन्सेप्ट ये है, आपको परचेज करना पड़ता है, अमेजोन से भी परचेज करना पड़ता है। तो ये जब आप अपना बजट बनाते हैं ना, तो उस बजट के अंदर, सोर्सिंग के बजट के अंदर ये पैसे आते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, हम 50,000 रुपये कम से कम रखते हैं सोर्सिंग में इस तरह की चीज़ों के। यूपीसी कोड के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो लिस्टिंग का पार्ट है। यूपीसी कोड के और सैंपल मंगवाने के हम 50,000 रुपये रखते ही रखते हैं। हमें पता है कि वो चीज इतने पैसे तो लग ही जाएंगे, 20, 30, 25 लगे, तो वो सोर्सिंग के बजट के अंदर आता है। ठीक है।
असद भाई ये आप बता रहे हैं कि 15 पीस वॉलेट मंगवाए $19.65, ये लेदर के हैं। चलिए जब तक असद भाई रिप्लाई करते हैं आप लोग बोले और किसी का कोई है। अहमद भाई, ये यूपीसी कोड जो है जो हम लोग देते हैं, जी जी ये अली बाबा को भी हम लोग देते हैं जब जी हमारी डील फाइनल जी हो। जी जी बिल्कुल देते हैं, मैं आपको समझाऊंगा यूपीसी कोड का कॉन्सेप्ट, डोंट वरी, देते हैं उनको देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह यार देखें आप लोग, वही मैं कहता हूँ कि मुश्किल है, मेरे से पढ़ा हुआ बंदा बड़ी मुश्किलात से गुजरता है 2-3 महीने, लेकिन यार वो कैलिबर भी वैसा ही होता है। कल मेरे पास एक बंदा आया हमारी टीम के पास और मुझे कहता है कि लिस्टिंग अपलोड नहीं हो रही, $100 ले लें लिस्टिंग अपलोड करते हैं। नो आई एम ओके यार, 100 हमारे लिए, वो जो लड़का है उसके लिए कोई मसला ही कोई नहीं है, मुझे पता है वो क्या मसला कर रहे हैं यार। मसला सिर्फ ये है कि जब आप टाइटल लिखते हो ना, टाइटल अपलोड करते हो तो उसके बाद 15 मिनट वेट करना पड़ता है। अगर आप एडिट कर रहे हो ना अमेजोन पे, तो टाइटल अपडेट करने के बाद फौरन से अपलोड कर दिया, अभी आप बुलेट पॉइंट्स अपडेट नहीं करें, अगर वो भी अपडेट कर देंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। आप प्राइस भी अपडेट ना करें, पहले टाइटल अपडेट कर दें, उसके 15-20 मिनट देखें, उसके बाद गैप छोड़ने के बाद फिर अपडेट करें। ठीक है, उस टाइम वो टाइटल चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। वो गैप 15-20 में, वो उसको ये नहीं पता होगा। मैंने उसको कहा यार मुझे चाइल्ड अकाउंट दे दो बना के, किसी के रेफरेंस से आया था। कहता है भाई मुझे चाइल्ड अकाउंट नहीं बनाना आता, आप टीम वीवर पर आकर मुझे कर दें। अब यहाँ से आपका अनप्रोफेशनलिज्म पता चल रहा है कि क्या है। फिर ये ऐसे बंदे होते हैं जो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं और बाद में कहते हैं हमें क्लाइंट गेट नहीं होता। फिर यही हरकतें होंगी, ऐसे ही करोगे तो क्लाइंट कहाँ से गेट होगा। मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया वापस, ये बात बनती थी रिप्लाई करने वाली इसके बाद कि टीम वीवर पर नहीं आकर कर सर, दें, ये कोई प्रोफेशनल बिहेवियर है। बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपना कैलिबर बढ़ाएं, और इंशाल्लाह जब जैसे जैसे आपका कैलिबर बढ़ेगा तो नसीब भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका खोलेगा और अच्छे लोग मिलेंगे आप। अहमद ठीक भाई, है, लिस्टिंग में वो शुरू में क्या सरप्राइज लिस्टिंग? लिस्टिंग के बारे में मैं बताऊंगा, अगला वीक है लिस्टिंग का ना, वो बीच में पूछेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। लिस्टिंग हम पढ़ेंगे ठीक है, कैसे ठीक है। स्टार्ट करें। कल प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हमने करनी है। सोर्सिंग में भाई आपको ये तो पता चले कि जिस मैन्युफैक्चर से आप चीज खरीद रहे हैं उसमें आपको कितने पैसे बचेंगे, ये भी तो देखना है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है और? सर आइडिया एक सेकंड, अली भाई जी पूछेगा अस्सलाम मेरा बता दीजिएगा। वो कंपनी का इसलिए पूछता है ना कि अगर आप ये कहेंगे ना मैं इंडिविजुअल बंदा हूँ तो वो आपको रेट अच्छे नहीं देता। ये तो नहीं है डील तोड़ दे, लेकिन रेट जब आप ये कहते हैं ना मैं किसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे पोर्टफोलियोज हैं, ये वो फिर आपका भरम एक बन जाता है। ठीक है, जो भरम होता है ना उससे बात बड़ी अच्छी थी जी। और कोई क्या पूछ रहा था? जी जी पूछे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर मेरा गेन जो मैंने आगे आपसे एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट में क्लासेस में कि हम एक आपने कहा था कि कुछ वो, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन ये है कि हम किसी क्लाइंट के साथ कितना अरसा काम करते हैं, मींस वो कितने अरसे के लिए हमें हायर करता है ठीक कि है, क्या वो अच्छा अच्छा, परमानेंट हायरिंग होती है या कुछ मंथ के लिए होती है या प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है मैं अब आपको आप बताता हूँ, मैं कहेंगे आपको कि बताता ये हूँ, इतने डॉलर पे हम लिस्टिंग कर मैं देंगे, आपको लेकिन ये बता, अगर वो पर मंथ हायर करता है तो फिर मींस कब तक? ठीक है मैंने समझ लिया। आवाज आ रही है बाकी सबको मेरी? आवाज ब्रेक हो रही थी। देखें मैं आपको बताता हूँ, 2-3 किस्म के क्लाइंट हैं। देखें एक क्लाइंट तो ये है ना, ये मेरी बात समझे, एक क्लाइंट आपको आकर कहता है भाई मुझे हंटिंग कर दो, वो तो वन टाइम ही है ना, आप उसको बस हंट कर देंगे उसका और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एक बंदा आकर कहता है सोर्सिंग कर दो, ये टास्क हैं, इसको आप क्लाइंट नहीं कहते, इसको आप कहते हैं टास्क। ये टास्क आपको फाइवर अपवर्क वगैरह पर भी मिलेंगे, सोशल मीडिया से भी मिलेंगे। एक क्लाइंट आपके पास आता है जो कहता है मेरा A to Z अकाउंट आपने संभालना है। अब A to Z अकाउंट का मतलब है हंटिंग भी आपने करके देनी है, सोर्सिंग भी, फिर आप उसके साथ मंथली बेसिस के ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब तक आपकी प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट लाइव नहीं हो जाती, प्रॉफिट नहीं आना शुरू हो जाता, आप मंथली बेसिस पे उसके साथ काम करते हैं। जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तब आप उसको कहते हैं आप मुझे मंथली बेसिस पर ही हायर किए रखो या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे कर दो।
क्लाइंट आपको मार्केट में कहता है कि नहीं यार शुरू से ही आप मेरे साथ 30-70 का कर लें, यार शुरू से 30-70 का आप उसके साथ कैसे करेंगे? आपने उसकी लॉन्चिंग करवा दी, सब कुछ हो गया, कल को वो आपको कहकर चला जाए भाई मैं नहीं आपसे करवा रहा, फिर प्रॉफिट जनरेशन तो तब शेयर होता है जब प्रॉफिट होता है। अभी आपको पता चल गया पहला क्लाइंट आ गया जो टास्क वाले, अब आप कह रही हैं कब तक चलेगा? तब तक चलता है वो वाला A to Z वाला अकाउंट जब तक आप उसे प्रॉफिट दे रहे हैं, जब तक आप उसकी सेल्स जनरेट करके दे। जहां उसका प्रॉफिट मार्जिन गिरना शुरू हुआ वहां वो आपको निकाल देगा, जाहिर बात है निकालना ही है उसने। वो कहेगा भाई कि मैं आपकी सर्विसेज ले रहा हूँ, क्या फायदा यार? आप उसको कहते हैं यार 30-70 पे मेरा भी तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसको क्या फर्क पड़ता है यार? सर और सेकंड क्वेश्चन है कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि सोर्सिंग के लिए वो वन टाइम हायर करेगा, तो सोर्सिंग तो हम वन टाइम फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट मंगवा लिए, हमारी वो सेल हो गई, उस क्लाइंट की सेल हो गई, तो वो नेक्स्ट भी तो वो कर वो हमसे ही करेगा ना राब्ता, तो ये उस उसकी मर्जी सिनेरियो है, में क्या मैं कह होगा? रहा हूँ ये उसकी मर्जी है, हो सकता है ना करे आपसे, करना तो चाहिए। जो अक्लमंद क्लाइंट होता है ना वो क्या करता है, मैं आपको एक गेम्स देखिए, ये वो बात ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर के हैं, लेकिन अच्छी बात है कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जब A to Z वाला क्लाइंट आपके पास आ जाता है ना, मेरी बात याद रखिएगा, वो हमेशा के लिए आपसे फंस जाता है। फंस कैसे जाता है? सारा डाटा आपके पास पड़ा है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सारी, आप उसको दिखाते जरूर हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन वो गुर आपके पास है। एकदम से वो VA चेंज करेगा, जो नया VA आएगा वो वापस उसकी सारी प्रोडक्ट को स्टडी करना शुरू करेगा, वो वापस सारे मैन्युफैक्चरर से बात करना शुरू करेगा। तो वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई नया बंदा आए, और जब भी कोई नया बंदा आता है वो उसके अच्छा कुछ गुर ऐसे होंगे जो आपने अपने पास रखे होंगे। मैं रखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब किसी को अकाउंट बनाकर देता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर का एड्रेस उसको बताता ही नहीं, मैं मैन्युफैक्चर का बताता ही नहीं हूँ कौन है, मैं सिर्फ ये बता रहा होता हूँ मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ, इतने पैसों की करवा रहा हूँ, इतने पैसे लगेंगे, ये आपने, उसको पता ही नहीं होता मैन्युफैक्चर कौन है। मुझे हटा देगा तो नया बंदा वही मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढेगा? पहले ये बताएं, मुश्किल काम है उसके लिए ढूंढना, पैसे लेगा इससे ढूंढने की, बात तो फिर उधर ही खड़ी हो जाती है। PPC मैं चला रहा हूँ उसकी, मुझे पता है कौन कौन से लॉन्ग टेल वर्ड्स होते हैं, PPC हम पहुंचेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं जो उनके बिक रहे हैं, मैं तो नहीं उसको बताता कौन से कीवर्ड बिक रहे हैं, मैं कहता हूँ PPC चल रही है, काम चल रहा है, गुड हो, सेल्स आ रही है, सब अच्छा है। अब ये गुर्द तो वो हमेशा के लिए मेरे पास फंस चुका है, ठीक है। तो A to Z वाला अकाउंट तब तक नहीं जाता क्लाइंट जब तक कोई या तो बहुत नागानी बात ना हो जाए कि आप उसको कोई बहुत लॉस की तरफ ना ले जाएं, और दूसरी तरफ यह है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि वो अकाउंट ही उसको बंद करना पड़े। बाकी सारे सिनेरियोज में वो आपके पास पड़ा रहता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर बायोडाटा अगर आपसे मांग ले तो आप मैन्युफैक्चर का ये दे देना, बायोडाटा ही है ना, 9 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी का नाम है यार, इवन आप चले उसे मैन्युफैक्चर भी बता दें, तब भी वो मैन्युफैक्चर उसको वो रेट नहीं देगा जो रेट वो आपको दे रहा है, क्योंकि वो जो चीज डेवलप होगी है ना आप और उसके दरमियान में, उस मैन्युफैक्चर और आपके दरमियान में, वो आप ही के साथ रहती है। चैट तो आप अपनी जीमेल से कर रहे हैं ना, कोई भी बंदा आपको A to Z अकाउंट के अंदर इतनी खप नहीं डाल के देता कि जीमेल भी ले लो, फेसबुक भी ले लो, ये भी ले लो, कुछ भी नहीं देता आपको। वो सारी चीजें आपकी अपनी ऑफिशियल चल रही होती है। लाइक आप ई ग्रीन रेवोल्यूशन की वेबसाइट उसको दिखा रहे हैं, तो कल को आप क्लाइंट के लिए काम शुरू कर देंगे किसी और नाम से नहीं ना, आप उसको कहेंगे भाई मैं ई ग्रीन रेवोल्यूशन